हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं। अगर आप CS IT या CS एलाइड ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ईयर में आपको कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी मैथ 1 पढ़ा चुका हूं, मैथ 2 पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सेकंड ईयर के अंदर मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और एक और सब्जेक्ट मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स 4। मैथमेटिक्स 4 भी सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट थर्ड सेम में पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट को सेकंड ईयर में मैं 2 सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाला हूं। अब यहां पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको थर्ड में कौन कौन से पढ़ने हैं और फोर्थ में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। और यहां पर जो स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट हैं ये आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और थर्ड है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। ये तीनों कोर सब्जेक्ट हैं। और जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है ये आपको निधि पराशर मैम पढ़ाएंगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी आपको निधि पराशर मैम पढ़ाएंगी, और मैं आपको बता चुका हूं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 3 सब्जेक्ट जो आपके ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि सभी ब्रांच में चलते हैं, जैसे ओपन इलेक्टिव है और ऑब्लिक मैथमेटिक्स 4 है, टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑब्लिक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। इसका मतलब ये कि इनमें से एक सब्जेक्ट आप थर्ड में पढ़ेंगे, एक फोर्थ में पढ़ेंगे, एक थर्ड में पढ़ेंगे, एक फोर्थ में पढ़ेंगे, एक थर्ड में पढ़ेंगे, एक फोर्थ में पढ़ेंगे। इसी तरह से ये आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। यहां पर भी स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। और उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट यहां पर हैं तो अगेन वही है, इसमें से आप एक सब्जेक्ट थर्ड सेम में पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। यहां पर जो ये ओपन इलेक्टिव है ना, ओपन इलेक्टिव के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आपको कॉलेज में जाकर के पता चलेगा। तो ये आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट CS IT या CS की एलाइड ब्रांच में है, चाहे उनकी ब्रांच AI हो, ML हो, डेटा साइंस हो, मतलब CS से रिलेटेड कोई भी ब्रांच हो, सभी स्टूडेंट को यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो CS की जितनी भी ब्रांच होती है उनके सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके टोटल सब्जेक्ट हैं जो आपको थर्ड और फोर्थ में पढ़ने हैं। और ये सभी सब्जेक्ट आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में उड़ान बैच 2.0 के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप उड़ान बैच 2.0 में एनरोल करते हैं थर्ड प्लस फोर्थ सेम के लिए, तो इसके अंदर आपको टोटल 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जहां पर मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड होगा। मैथमेटिक्स 4 भी आपको मिलेगा, मतलब आपको ये सभी सब्जेक्ट उड़ान बैच 2.0 के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद उड़ान बैच एक और है, उड़ान बैच 2.0 थर्ड सेम के लिए। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करते हैं तो इसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप मैथमेटिक्स 4 थर्ड सेम में पढ़ेंगे या फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स 4 को अलग से लेना होगा, और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 मिलेगा, इंक्लूडेड है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्राइस के बारे में मैं आपको बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 बैच है, एक थर्ड सेम के लिए, एक थर्ड प्लस फोर्थ सेम के लिए। अगर आप थर्ड सेम के बैच में एनरोल करते हैं तो उसका प्राइस है 1989, लेकिन इस समय पर ऑफर चल रहा है जहां पर आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब ऑफर प्राइस होगा 1489। और ये बैच उड़ान जो बैच है वो सभी ब्रांच के लिए। तो आप CS IT और CS एलाइड ब्रांच से हैं तो आपका जो ऑफर प्राइस है मतलब सभी ब्रांच के लिए 1489 है। लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ सेम वाले कॉम्बो पैक में एनरोल करते हैं तो यहां पर इसका प्राइस है 2888, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 2388 का पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस होगा 300 रुपीज पर सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस आपका रहेगा वो 220 रुपीज रहेगा। मतलब एक सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट आपको 220 रुपीज में मिल जाएगा। ऑफर को लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। कूपन कोड है उड़ान 500 और ये कूपन वैलिड रहेगा 31 मई तक। तो 31 मई तक आप ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो है यहां पर प्राइस लिखे हुए हैं, है ना, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बो में एनरोल करते हैं उड़ान 2.0 में अगर आप एनरोल करते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस होगा वो 220 रुपीज रहेगा। इसी तरह से यहां पर आप ये फोर्थ सेम के सब्जेक्ट है तो यहां पर सबका इंडिविजुअल प्राइस भी लिखा हुआ है। अब अगर आप मैथ थर्ड आपको पढ़ना है मैथ 4, देखिए आप CS के हैं या CS के किसी रिलेटेड ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 4। अगर आप मैथमेटिक्स 4 में अलग से एनरोल करते हैं तो इसका प्राइस है 800, जो कि ऑफर प्राइस इस समय पर है 700। ऑफर को लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा मैथ 100। तो ऐसे स्टूडेंट जो उड़ान
2.0 में एनरोल करते हैं केवल थर्ड सेम के लिए, उनको मैथमेटिक्स 4 अलग से लेना होगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको यहां पर जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जो वैलिडिटी होगी, चाहे कोई भी बैच हो, सभी बैच की जो वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम के लास्ट पेपर तक रहेगी। जब भी आपका एग्जाम का लास्ट पेपर होगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, है ना। मैथमेटिक्स 4 में जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स 4 का इस तरह का बैनर दिखाई देगा, है ना। इस तरह का बैनर आपको वहां पर दिखेगा। तो वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस समय अब सेकेंड ईयर में आप जा रहे हैं, है ना, लेकिन अब आपके देखो, अब तो आप सीनियर हो गए, अब आपके जूनियर स्टूडेंट्स भी आएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना, है ना, इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि भाई आपको कहां से पढ़ना चाहिए, कहां पर कंटेंट अच्छा है। आप अगर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने जूनियर्स को जरूर रेफर करें गेटवे क्लासेस के बारे में, है ना। क्योंकि देखो, जूनियर जो आपके होंगे, जूनियर्स को आप इन्फॉर्म करेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आरंभ बैच के जो भी नया कंटेंट होगा वो इसी बैच के अंदर आएगा। तो आरंभ बैच में भी, जैसा कि आप जानते भी, आरंभ बैच 2.0 थर्ड सेम 1 और सेम 2 के लिए है, और आरंभ बैच केवल सेम 1 के लिए भी है ना। तो सेम 1 का जो होगा उसमें फर्स्ट सेम के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और जो सेम 1 प्लस सेम 2 का होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर मुझे यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि हमें सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया, और उड़ान बैच 2.0 के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को जल्दी स्टार्ट करें। अभी थोड़ा आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी